टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर गुरुवार की तरह मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। और जो हमारे येस और नो कार्ड रहती है वो भी मेरे साथ मौजूद है। एंड हम सभी के चाहते प्यारे बाबा भी हमारे साथ मौजूद है। वेल सो आज क्रिस्टल में हमारे साथ पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने एक ऑरेंज कार्नेलियन की क्रिस्टल रखे हुए हैं। सेकंड पाइल के ऊपर मैंने एक हाउलाइट की क्रिस्टल रखे हुए हैं। थर्ड पाइल के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट के क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो एज आई ऑलवेज से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो या ड्रॉन फील कर रहे हो, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है इग्नोर। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स। डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। दिस इज योर कार्ड। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं आपके लिए पहला मैसेज है इग्नोर। जो भी आपके फेलियर्स है, जो भी आपके हर्ट्स या पेन्स है, यानी कि जो भी दुख है या जो भी तकलीफ़ें हैं आपकी, उन सारी चीज़ों को आप जितना हो सके इग्नोर कीजिए। आपके लिए मैसेज यही है। क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज़ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो हम लोग जिस थॉट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं उसी चीज़ को हम टाइम एंड अगेन हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते जाते हैं। सो पेन, सफरिंग, हार्ट्स, दीज ऑल आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो तकलीफ़ें, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट पार्ट एंड पार्सल है। ऑलमोस्ट नहीं, पार्ट एंड पार्सल ही है। तो जैसे कि खुशी रहेगी वैसे ही गम भी रहेंगे, दुख भी रहेगी। बट आपके लिए मैसेज ये है, जितना हो सके जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके हर्ट्स एंड पेन्स हैं, उसके बारे में बात करना बंद कीजिए। जितना हो सके आपके ज़िंदगी की जो अच्छे पल हैं, ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब ही उनको परोसा जाए या सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके साथ गलत ही होता आए। कहीं न कहीं, कभी न कभी आपकी लाइफ़ में भी कुछ अच्छा रहा होगा या फिर अभी अच्छा हो रहा होगा। उसके ऊपर आप जितना हो सके फ़ोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, सो दैट उसी टाइप की एनर्जी आप आपकी ज़िंदगी में बार बार अट्रैक्ट कर सके, ना कि जो दुखद भरी एक्सपीरियंसेस है, जो सैड और लो फ्रिक्वेंसी वाले जो आपके एनर्जीज़ है, उसको आप फोकस ज़्यादा ना दें, उस पर आप ज़्यादा फोकस ना दें। तो जो भी आपके अच्छे पल हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। यू कैन फील द डिफरेंस कि अचानक से सब कुछ पलट जाएगा। एंड सिंस यू हैव ड्रॉन दिस कार्ड, इसका मतलब ही यही है दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ रिपीटेडली काउंटिंग ऑन योर पेन्स एंड हर्ट्स, जो कि नॉर्मली हो ही जाता है। हम लोग अच्छे पल को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जितनी भी तकलीफ़ें और दर्द है हमारी ज़िंदगी में, हम लोग उसी को घूरते रहते हैं। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम लोग करते ही रहते हैं। सो द मैसेज फॉर यू इज़, जितना हो सके अच्छे पलों पे ध्यान दिया कीजिए। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, ग्रेस। Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. This is your card. Okay. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी रिलेशनशिप में अभी आप हो, जो भी तरीके का काम अभी आप कर रहे हो, वो आपके लिए आपको सेटिस्फाई नहीं लगती है, आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, एंड आप जितना भी कोशिश करते हो उन सारी चीज़ों से, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, लाइक रिलेशनशिप एंड करियर एग्जांपल मैंने आपको दिया। हो सकता है आपके लाइफ के और भी जो फील्ड्स हैं और भी जो एस्पेक्ट्स हैं, कोई भी एक ऐसे एस्पेक्ट में या कोई भी एक ऐसे फील्ड में आपको ऐसा लगता हो कि आप उस चीज़ से जितना दूर भागना चाहते हो, जितना आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, उतना ही वही चीज़ गोल घूम के बार बार आपके सामने आ जाती है। और अगर ये चीज़ आपके साथ होता है तो प्लीज़ ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि
अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ आप मान के चलिए और इसको जान भी लीजिए कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ, जो भी बार बार आपके पास वापस आ रहा है, वो आपने ही सिलेक्ट किया है आपके सोल लेवल पे। आपके सोल लेवल पे इन द सेंस, जब हम लोग यहाँ पे इनकारनेट नहीं किए हुए रहते हैं, मतलब हम लोग आने वाले रहते हैं, उस टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब की बार हम लोग क्या लर्न करने जाएंगे, क्या कंट्रीब्यूट करने जाएंगे। अगर हम लोग एक ओल्ड सोल है तो हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हम लोग लर्न भी करते हैं, और अगर हम लोग न्यू सोल है तो हम लोग सिर्फ लर्न करते हैं। तो उस हिसाब से हमारी एक फॉर्मेट बन जाती है कि यहाँ पे हम लोग जन्म लेंगे, ऐसी हमारी लाइफस्टाइल रहेगी, ऐसी हमारी परवरिश रहेगी, इस इंसान के साथ मैं मिलना चाहूँगी, इस इंसान को मैं इस रूप में पाना चाहूँगी, इस ऐसा मेरा जॉब होना है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटेड हो जाती है, तो वो हमारे इच्छानुसार ही होता है, और कुछ हमारे कर्म के अनुसार भी होते हैं। जैसे कि बहुत बार जो टर्म्स आप लोगों ने सुने ही होंगे, जैसे कि सोलमेट्स रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, वैसे ही कार्मिक पार्टनर्स भी रहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को हिसाब इवन स्टीवन करना रहता है। तो इसीलिए हमारे रोड्स क्रॉस करते हैं, ताकि हम लोगों की जो भी मतलब क्या बोलते हैं, हिसाब बरोबर का नहीं हुआ था, उसको इवन स्टीवन करना रहता है, यानी कि हिसाब को बरोबर करने का रहता था। तो ये सारी चीज़ें ऊपर ही तय हो जाती है जब हम लोग इधर आते हैं। तो जब हम लोग एक सिर्फ सोल रहते हैं, हम लोग फिजिकली यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, उस टाइम पे ही हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड कर चुके होते हैं। सो अगर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके सामने कोई चीज़ बार बार घूम करके आ रही है, सो नो दिस दैट यू हैव ऑलरेडी चोजन दैट what to say at your soul level. The third card from the first pile, be the light, be the hope and light in someone's life. This is your card. So आपके लिए थर्ड मैसेज है कि किसी की ज़िंदगी में आशा की किरण बनने की कोशिश कीजिए, और वो आपको समझ में आ जाएगा जब आपको वो रोल प्ले निभानी है किसी के लाइफ में। और अगर आपने ये ड्रॉ किए हैं तो बहुत बहुत चांसेस है कि नियर फ्यूचर में आपको ये रोल प्ले करना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इसका कुछ नियम रहेगा, या कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले ही आपको निभानी है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ अपनों के लिए ही एक आशा की किरण बननी है, या लाइट बननी है, या फिर आपके दोस्तों के लिए ही बनने, वो कोई भी हो सकता है। और जब वो पल आएगा, आपको वो महसूस हो जाएगी कि किसी की ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है। वो किसी भी रूप में आप कर सकते हो, लाइक वो मैं शायद नहीं बता पाऊँगी। आप लोग जब एक्सपीरियंस करोगे वो आप ही समझ जाओगे। हो सकता है किसी एनिमल को आपकी ज़रूरत है, किसी आपके फैमिली मेम्बर को ही ज़रूरत है, कोई स्ट्रेंजर को आपकी ज़रूरत है, बट जिसको भी आपकी ज़रूरत है, या फिर ऐसे बहुत लोग हैं। अगर आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाती है, एंड आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर पाते हो, आप बहुत लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हो, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे हो, तो बहुत लोग शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी में शायद आप आशा की किरण लाने वाले हो। और अगर ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपकी जो सराउंडिंग्स है उसमें भी हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रेंजर अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, जिसकी ज़िंदगी में आप एक आशा की किरण ला सकते हो, कोई एनिमल भी हो सकता है। सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई दैट। एंड जब वो घड़ी आएगी आपकी ज़िंदगी में, जब वो रोल प्ले की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको वो मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा कि किसके ज़िंदगी में आपको आशा की किरण बननी है। First card from the second pile. Believe. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. This is your card. ओके, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है, आपके लिए पहला मैसेज ये है कि जो भी आपके दिमाग बताते हैं आपको, जो भी दिखाते हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि वही सच्चाई हो, क्योंकि इमेजिनेशन और इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ऐसे हम लोग मोस्टली समझ लेते हैं कि अरे वाह, हमारी इंट्यूशन तो ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन को इंट्यूशन समझने लग जाते हैं। सो प्लीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि जो भी आपको ख्याल आ रहे हैं वो सच है, या आप बहुत
ख्याल के ऊपर बेस करके आप डिसीशंस ले लेते हैं, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा वो आपकी इंट्यूशन नहीं रहती है। ज़्यादातर आपकी इमेजिनेशन को आप इंट्यूशन समझ बैठते हो। सो प्लीज़ थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि जो आपकी दिमाग आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग बहुत स्मार्ट होते हैं, माइंड बहुत एक्सपर्ट होती है, स्मार्ट होती है, ख़याली पुलाव तरह तरीके की बना के देते हैं और वैसा ही देते हैं जो हम लोग एक्चुअली अंदर से सुनना चाहते हैं, या जिस तरीके से हम लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं, तो वैसा ही स्टोरी बना के हमारे सामने परोसा जाता है। सो प्लीज़ जितना हो सके, अगर आपकी इंट्यूटिवनेस को आपको बढ़ानी है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपने तो बोल दिया इमेजिनेशन और इंट्यूशन में डिफरेंस होती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो अगर आपको आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ानी है तो जितना ज़्यादा हो सके काम रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कम बात कीजिए। जितना ज़्यादा, मैं हमेशा बोलती हूँ, इधर की बंद हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा अंदर की जो सुनने की एबिलिटी है वो खुल जाएगी। जितना ज़्यादा आप आउटर वर्ल्ड से प्रभावित नहीं रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप आपकी जो इनर सोल है, इनर वॉइस है, उसको आंसर कर पाओगे, उसके साथ आप रूटेड हो पाओगे। सो दैट्स इट। आगे से जब कभी भी आपको कोई भी ख्याल आता है, प्लीज़ टेक अ पॉज एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि सही में, सच में क्या ये हो सकता है, एंड यू विल गेट योर आंसर। Second card from the second pile, trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. वेल अगर आप अभी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी फेथ या ट्रस्ट शेकन हो रही है, जहाँ पे आपकी भरोसा या विश्वास डगमगा रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि वो आप ना होने दें। प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ट्रस्ट एंड फेथ, एंड जो भी आपकी फियर्स है उन सब चीज़ों को हावी ना होने दें आपके भरोसे या फिर आपके विश्वास के ऊपर। जो भी आपकी क्या बोलूँ उसको, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है या फियर्स है, मतलब जो भी आपकी डर है या जो भी आपकी शंकाएं हैं, उन सब चीज़ों को आपकी भरोसा और विश्वास के ऊपर हावी ना होने दे। क्योंकि अगर अभी तक आपको जो भी आप आंसर मांग रहे हैं या जो भी प्रेयर आप कर रहे हैं वो अगर अभी तक अनआंसर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको उसके आंसर नहीं मिलने वाली है या फिर आपके प्रेयर्स आंसर्ड नहीं होने वाले हैं। बस थोड़ी सी टाइम की बात है। और हमेशा ये मान के चलिएगा, अगर आपको जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपको अगर नहीं मिल रहा है, उसके जगह पे कुछ और मिल रहा है या फिर आपको वो डिले हो रही है, तो फिर हमेशा ये नहीं होता है कि वो कुछ ख़राब है। शायद कुछ अच्छा है आपके लिए, जो टाइम आने पे आपको डिलीवर किया जाएगा। एंड जब आपको वो डिलीवर किया जाएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये डिले हो रहा था या फिर क्यों आपको वो नहीं दिया गया जो आप चाह रहे थे। बिकॉज मोस्टली वी आर डिलीवर्ड वॉट इज़ नेसेसरी फॉर अस, नॉट वॉट वी वॉन्ट। जो हम लोग चाहते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोगों को वही चीज़ डिलीवर की जाती है जो जिस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत है, ना कि चाहत है। क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होते हैं। हम लोग बहुत कुछ चाह सकते हैं जो जिसकी हमको ज़रूरत शायद नहीं हो, एंड जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है उसको हम लोग कई बार ओवरलुक करके चले जाते हैं। सो प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ट्रस्ट एंड फेथ, डू नॉट लेट देम बी शेकन। Third card from the second pile, the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. This is your card. Okay, so जो कोई भी बाबा की डिवोटी है उनको तो बहुत अच्छी तरह, सॉरी मैं एकदम बाबा के मुंह के सामने कार्ड को रख रही थी। जो भी बाबा की डिवोटी है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उदी क्या होती है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जो बाबा की भभूत रहती है, जो शिरडी में द्वारका माई में जो बाबा की धुनी है, उस धुनी से जो भभूत निकलती है उसको उदी कहा जाता है। वो महामृत्युंजय है। उदी, बाबा और धुनी तीनों को एक ही माने जाते हैं। अगर आप बाबा की डिवोटी है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, और नहीं है तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और उदी, आपके लिए मैसेज ये है कि हर रोज़ उदी लेते जाइए, और जो भी आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मिट जाएंगे। पर जी हाँ, गौर कीजिएगा, उदी को लेने का एक नियम है, उदी को सेवन करने का एक नियम है। कभी भी उदी को सूखी सूखी नहीं ली जाती है। जब कभी भी आप उदी का सेवन करें, याद रखिएगा, भले आप एक चुटकी उदी ले रहे हो या फिर आप
थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी की उदी ले रहे हो, कोशिश कीजिएगा उसको आप 1 ग्लास पानी में मिला लो, या तो फिर अगर आप 1 ग्लास पानी में नहीं मिलाना चाहते, बस चुटकी भर ही आपको लेने की है, तो उदी को आप लोग ज़ुबान पे एक चुटकी भर रख के फिर पानी के साथ ही उसको लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। दिस इज योर कार्ड। जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है, टुमारो इज अ मिथ, यानी कि कल का दिन तो अनिश्चित है, कल का दिन ऑलमोस्ट मिथ्या जैसा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है, टुमारो ओरिएंटेड पर्सन है, तो आपके लिए मैसेज ये है, प्लीज़ जो पल अब है, जो आज का दिन है, उसको प्लीज़ अच्छी तरह से जी लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि शायद आप बहुत बार कल के लिए सोचते हुए, कल के लिए, कल को सिक्योर करते हुए, जो आज का पल है, जो आज का दिन है, उसको आप कई बार मिस कर जाते हैं। जो आज की गिफ्ट है उसको आप ओवरलुक कर जाते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए मैसेज ये है कि यस, फ्यूचर ओरिएंटेड होना अच्छा है, लेकिन आप फ्यूचर ओरिएंटेड होते होते जो आज का गिफ्ट है आपके पास, उसको आप लोग ओवरलुक कर जाते हैं। वो आप ना करें, जो आज है उसको पहले जी लीजिए। जब कल का दिन आपका आज बनेगा, तब उसको भी आप उतनी ही खुशी के साथ, उतनी ही आनंद पूर्वक जी लीजिएगा। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। दिस इज योर कार्ड। ओके, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये समझना। अहम ब्रह्मास्मि मतलब यू आर द यूनिवर्स, पूरी जो ब्रह्मांड है, जो हम लोग बाहर ढूंढते हैं ना, जब भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात आती है या फिर ब्रह्म ज्ञान लोग ढूंढने निकलते हैं, तो कुछ भी बाहर नहीं है, जो है आपके अंदर है, आप खुद ही है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब यू आर द यूनिवर्स, आप जो है आप खुद ही है, आप में और यूनिवर्स में कुछ अंतर नहीं है, हम लोग सभी एक है। क्योंकि ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का बॉल है, और हम सभी लोग छोटे छोटे एटम्स हैं, उन्हीं से जुड़े हुए, हमारे सोल्स जो है उन्हीं से जुड़े हुए हैं, हम लोग छोटे छोटे एटम्स हैं एनर्जी के। सो हम लोग कंप्लीटली कनेक्टेड है, और उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको आपकी जो ओरिजिन है, आपकी जो रूट्स है, उसके साथ रिकनेक्ट करनी पड़ेगी। सो जितना ज़्यादा, वापस से वही बात आ जाती है, जितना ज़्यादा आप आउटवर्डली जो चीज़ें हैं उससे प्रभावित होना बंद कर दोगे, जितना ज़्यादा आप अंदर झांकने की क्षमता को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद से जुड़ने की क्षमता को बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बाहर से हम लोगों को कोई ज्ञान अर्जन नहीं करना है, जो है हमारे अंदर है, सिर्फ उसी को जागृत करनी है। Third card from the third pile, channel. I make you a channel of my word. What a beautiful card to end with. This is your card. So आपके लिए लास्ट मैसेज ये है कि बाबा बहुत जल्दी आपको उनके काम के लिए चैनल बनाने वाले हैं। चैनल इन द सेंस, ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए मीडिएटर, या तो फिर मैं खुद की एग्जांपल दे देती हूँ। मैं हर थर्सडे आ जाती हूँ आप लोगों तक आपकी जो मैसेजेस है वो पहुँचाने के लिए। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हैं जो कि ऐसे कार्ड रीडिंग सेशंस रखते हैं, या दूसरे फॉर्म ऑफ मीडियमशिप होते हैं, जैसे स्पिरिट कम्युनिकेशन हुई, या फिर और भी डिवाइनेशन मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग मैसेजेस को चैनल करते हैं, या फिर जो हम लोग हीलर्स हैं, हम लोग वो जो एनर्जी को चैनल करते हैं। तो बाबा बहुत जल्दी आपको, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किए हैं, आपको उनके काम के लिए चैनल बनाने वाले हैं। ये तो मतलब बहुत ही ब्लिसफुल एक सिचुएशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बाबा की चाकरी करनी मिल जाए तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्टे ओपन एंड रिसेप्टिव, ताकि आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाओ। खुद को ओपन रखिएगा कि कब वो मौका आ जाए और बाबा आपसे
आपके ज़रिए किसी तक कोई मैसेज पहुंचा दे, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो तो जब आपके साथ आप वो एक्सपीरियंस करोगे वो ब्लिसफुल मोमेंट, तब आप ही जान पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो वी आर डन विद ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। नाउ इट्स टाइम फॉर द येस नो कार्ड। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सेट कर लिए हैं आपके दिमाग में तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किए हैं तो वंस अगेन इफ़ यू फील लाइक देन पॉज योर वीडियो, फील द रेजोनेंस। कौन से वाले कार्ड के साथ आप लोग, आई मीन कौन से वाले कार्ड आपको ड्रॉ कर रहे हैं, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। सो मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए आंसर इज यस। पहले अभी ये यस कितना मतलब क्या बोलूँ, हैप्पी वाली आंसर है या सैड वाली आंसर है या जो भी है वो आप ही अच्छा बता सकते हो। आई डू नॉट नो वेयर दिस यस फिट्स इनटू योर लाइफ, सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई एंड जज दैट। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी जहाँ पे भी आपके लाइफ में या आपके जो भी सवाल थे, जहाँ पे भी ये फिट बैठ रही है ये मैसेज, so know that this is meant for your highest good. So other than questioning this or complaining about this, please accept it gracefully, because जो कुछ भी आपको डिलीवर किया जा रहा है या किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। सेकंड कार्ड को जिन्होंने भी सिलेक्ट किए हैं आपके लिए मैसेज है देयर इज समथिंग बेटर। So once again, I do not know where this message fits into your life right now. तो you're the best person once again. तो आपके लिए मैसेज ये है कि कुछ अच्छा है। मतलब आपने जो क्वेश्चन रखा है या फिर अगर आपने रैंडमली भी चेक किया है तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। सो बट मैसेज आपके लिए ये है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है या फिर अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रही है, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर। थर्ड कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किए हैं आपके लिए आंसर है नो। वंस अगेन आई डू नॉट नो वेयर इट फिट्स इन, बट हाँ, नो का मतलब हमेशा बुरा ही नहीं रहता है। Though I do not know what was your question, or even if you are checking it randomly, or if it at all fits into your life or situation that you are in now, but yes, I do know that if you have received this message, it is meant for you. But इतना कहूँगी कि नो का मतलब हमेशा ख़राब नहीं रहता है। नो का मतलब हमेशा कुछ बुरा इंडिकेशन ही नहीं रहता है। नो का मतलब वेट भी रहता है, एंड वंस अगेन समथिंग बेटर भी रहता है कि अगर कुछ ना कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इससे अच्छा भी कुछ है। सो वी आर डन विथ ऑल द कार्ड्स टुडे। बाबा को ज़रा आगे कर लेती हूँ। सो आई हैव डन माई पार्ट, नाउ इट्स योर टर्न। इसके आगे क्या करना है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर ये कार्ड रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है देन प्लीज़ बिना कोई कंजूसी किए लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ रिमेंबर टू डू दैट दिस टाइम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार याद से कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड समथिंग न्यू दैट रीचेज यू विदाउट अ हैसल, ताकि जब कभी भी मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ वो बिना कोई दुविधा के आप तक पहुँच जाए। एंड अगर ये कार्ड रीडिंग अच्छा लगा आप लोगों को, आप लोग रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए, तो प्लीज़ बेझिझक बिना कोई सोच रखे हुए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट कीप्स मी गोइंग। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो भी मेरे बिज़ी स्केड्यूल रहती है उसमें से टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए आती हूँ। और प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को ये गिना रही हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट इट्स जस्ट अ केस ऑफ रेसिप्रोकेशन। जितना प्यार से मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, अगर आप भी उतना ही प्यार से एक कमेंट ड्रॉप कर दोगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। आई फील गुड, एंड दैट विल एक्चुअली बूस्ट
बूस्ट मी, ताकि मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियोस बनाती रहूँ और ये जो मैंने बाबा की रीडिंग स्टार्ट किए हैं इसको मैं कंटिन्यू रख सकूँ। और इसके अलावा अगर कोई हेल्थी सजेशन या एडवाइस होगी आपके पास मेरे लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम योर कमेंट्स, इफ you feel like you have any healthy suggestion or advice for me, please feel free to put that in the comment section. Or if you have any kind of queries related to white magic, spirituality, card reading or spells, then please do not hesitate to mention that as well. And if your query is something very, very personal, then you have my Instagram handle ID. You'll get it in this video itself. So you can inbox me on Instagram as well. अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है जो कि स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक, स्पेल या कार्ड रीडिंग से संबंधित है, तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, उसको आप पब्लिकली नहीं मेंशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरी इंस्टाग्राम हैंडल की जो आईडी है मेरे इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। आप लोग मुझको बिना कोई सोच के, बिना कोई हिचकिचाहट के इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं। So this was all for today, my beautiful viewers, and I, Zenia, promise to come back again next week on Thursday with Baba and my 3 pile of cards along with the yes no cards as well. तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।